लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। गुड मॉर्निंग। ये जो मॉडल सेट 2022 जो निकाला गया है, चलिए इसके लिए मैं सोल्यूशन आप लाया हूँ आप लोगों के लिए। मैं बता दूं कि ये 10th का एसएसटी स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जो पर्टिकुलर मज़ा आ जाएगा। कंटिन्यू आप बने रहें, ठीक है। आपका जो 7 और 8 तारीख को यानी दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो पर्टिकुलर आप बने रहें, मज़ा आएगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन पूरा आपको पता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। क्या पूछा गया है? फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो आप लोग को सबको पता होगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई बताइए। फ्रांस की क्रांति आपको पता होना चाहिए कि 1789, याद क्या रख लेना है, 1789। डैट मीन्स क्या हो जाएगा, घ नंबर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घ नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देना चाहूंगा, जैसे चीनी क्रांति 1911 है कि नहीं, जो मेन पॉइंट है। रूस क्रांति भी हुआ था, फर्स्ट जो हुआ था 1905 1905 में हुआ था, सेकेंड आपको 1917 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ओके, सोशल सामाजिक उपबंध, देखिए कैसे याद रख सकते हैं आप। सामाजिक उपबंध की बात हो रही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और पता होना चाहिए कि समाज में आपके आसपास ही होते हैं कि मिलजुल कर भी रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रूस जाते हैं आपसे, है ना, रूस जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे कि कौन होगा। ओके, रूस जाते हैं मतलब क्या होगा, रूसो हो गए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, रूसो, यानी कि आंसर को हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर को इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, को आपका हो जाएगा। डेट मीन्स क्या हो जाएगा भाई, रूसो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। कम ऑन गाइस, यंग इटली, इटली डोसा तो आपको याद होगा। ओके, इटली, इटली डोसा वाला याद कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं कि कौन किया है कि नहीं, इटली। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्थापना किसने की थी। देखिए, काबूर है, मेजिनी है, बिस्मार्क है, रूसो है। यहाँ रूसो दिया हुआ है, लेकिन यंग इटली सोसाइटी में जाना है। अब सोचिए, तो जाना है तो क्या होगा भाई, मैं तो जाना है, मुझे तो जाना है कि नहीं। इटली की बात होगी तो ऑब्वियसली बात क्या हो जाएगा, आंसर इसका खो हो जाएगा, मेजिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इटली का एकीकरण कब हुआ था, है ना, कब पूरा हुआ एकीकरण, याद होना चाहिए। ये अब देखिए, एकीकरण से याद आपको होना चाहिए कि वन, क्या होना चाहिए, वन, है ना, वन हो गया एकीकरण। उसके बाद अब देखिए 1-2 रन, रन की बात करें थोड़ा, एकीकरण इटली में है तो क्या है, तो छक्के तो मारते हैं भाई। ओके, अब देखिए 8818 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ख नंबर। क्या हो जाएगा, ख नंबर। बहुत इजी है जी, याद रख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शुल्क संघ जॉलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी, आप बताइए। अब देखिए, शुल्क संघ है, शुल्क संघ है, और शुल्क अगर देना है, पैसा देना है, तो भाई याद रखना होगा, है कि नहीं। अगर पैसा की बात है, पैसा आप देते हैं कि नहीं, शुल्क देते हैं, तो याद रखिए, तो पैसा ने, परसा, परसा नाम है, प्रसा, तो आप पैसा उसको याद रख लीजिए, तो आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। क क्या हो जाएगा, ऑप्शन को आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कमान। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, याद होगा 13 अप्रैल, है ना, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्यों हुआ था, सब लोग तो जान तो रहे हैं, आपको पता है कि छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, सब पे आक्रमण किया था उस समय, एकदम पूरा गोलियों से बौछार कर दिया था, है कि नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्यों कि मेनली जो हुआ था कि 1919 में ही कौन आया था, रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। और रॉलेट एक्ट क्या था, ऐसा था जो एक काला कानून था, ना वकील, ना अपील, ना दलील, कुछ नहीं चलेगा। इसी की वजह से ये हुआ था। और मेनली उस दिन क्या होता है, 13 अप्रैल को क्या हुआ था कि 13 अप्रैल आपका बैसाखी के मेला लगता है अमृतसर जगह, जो बहुत ही देखने लायक है, अभी उसको बना दिया गया है। ठीक है, तो आप याद रख लें, कौन सा याद रखेंगे जी,
क्या होगा आंसर, आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल आपका क्या हो जाएगा, क नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क नंबर। क्या हो जाएगा, क नंबर। ओके, क्या हो जाएगा, को। ये 6 हो गया। 7 की बात करते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक, हिंद स्वराज, हिंद, जय हिंद, हिंद, है कि नहीं? तो याद होगा किसने किया था? हिंद नाम की पुस्तक की जो रचना, हिंद, याद रखना है, महात्मा गांधी। कौन है भाई? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने। तो क्या आंसर हो जाएगा? महात्मा गांधी। इसके अलावा देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भी तो कोई पुस्तक लिखी होगी, तो बहुत ही फेमस पुस्तक लिखा है इन्होंने, भारत की खोज। क्या है भाई? भारत की खोज। क्या है? भारत की खोज, यानी भारत की खोज लिखा है। ठीक है, दूसरा है क्या? विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक भी लिखा है। और एक जो फेमस और भी है, पिता के पत्र पुत्री को। किसको? पिता के पत्र पुत्री को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 3 बुक, भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक और पिता के पत्र पुत्री को किसने लिखा था? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जी ने। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड इन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? इंडिया डिवाइडेड। बता देता हूं, इंडिया डिवाइडेड, है ना, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया, इंडिया डिवाइडेड, है ना, डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड लिखे थे। कौन भाई? राजेंद्र प्रसाद जी ने। और बाल गंगाधर तिलक, अगर इसकी बात करें बाल गंगाधर तिलक जी की, तो कौन, क्या लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ही फेमस गीता रहस्य, आए है बहुत ही फेमस गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। कौन जी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखे थे, है ना। ठीक है, तो इसके आंसर तो आपके महात्मा गांधी हो जाएंगे, लेकिन मैंने फिर भी 3 से 4 बुक आपको न्यू बता दिया, जिससे अगर एग्जाम में कोई इस टाइप का आएगा तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर आप उसको यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था? आपको पता होगा किसने कहा था। ऐसा लगता है कि जैसे बोलोगे लाला लाजपत राय, नहीं, ये गलत हो जाएगा। लाला लाजपत राय जी ने नहीं कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने, है ना। यानी कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये तो याद रखना पड़ेगा। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। जय हिंद, जय हिंद, है कि नहीं। जय हिंद भी क्या क्या था, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, और तो ये सब आपको थोड़ा याद रखना होगा, देख लेंगे आप कि किन्होंने क्या क्या कहा था, तो पर्टिकुलर आपको याद हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से किसे नव सम्मानित किया था? केसर हिंद है, याद होना चाहिए केसर हिंद। बताइए किसने है, जो आप लोग पढ़े होंगे तो। चलिए मैं बता देता हूं कि केसर हिंद की उपाधि किन्होंने दिया था, है ना। केसर हिंद की उपाधि, है ना, किधर किधर चल गया भाई, आजा आजा आजा, यहाँ पे है ना। इसको देखते हैं कि किन्होंने दिया था। महात्मा गांधी जी को मिला था, है ना, केसर हिंद की उपाधि किसे? महात्मा गांधी। तो कब दिया गया था? जब महात्मा गांधी जी वापस आए थे। कब आए थे? याद होगा, प्रवासी दिवस, है ना, याद, यानी 1915 में वापस आए थे। तो उसी समय केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा, यानी कि भारतीयों को खुश करने के लिए किनको? महात्मा गांधी को दिया था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट था इनकी वजह से महात्मा गांधी को मिला था केसर हिंद। और साथ ही साथ रखिएगा याद, नाइटहुड की उपाधि मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी? नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी को, है ना, मिला था अंग्रेजों के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि हो गया। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, है ना, अब्दुल गफ्फार खां। बिल्कुल सही, किसे भाई? अब्दुल गफ्फार खां जी को केसर, है ना, यानी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अरे 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव, है कि नहीं। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा आंसर इसका, क्या होना चाहिए? कमान 2 हो जाएगा।
को नंबर हो जाएगा। ओके, को नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? क्या है? देखिए, अधिक सिंचाई इसका आंसर होगा। क्या होगा? अधिक सिंचाई होने की वजह से क्या है, ये आपका भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा, 12 का खो। ओके, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? देखिए, पृथ्वी सम्मेलन की जो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया आपको जानना चाहिए। देखिए, पृथ्वी को दो भाग है ना, हम बताते हैं थोड़ा कि पृथ्वी को हम, जैसे ये पृथ्वी है, इसको हम दो भागों में, ये कौन सा है भाई? विषुवत रेखा बोलते हैं इसको, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक, दो। तो इससे याद रख लेना पृथ्वी को दो, ठीक है, हो गया दो। अब देखिए कि ऑप्शन में कितना है, दो ठो में दो है। चलिए, उसके आगे क्या है? 991, यानी 192 में हो जाएगा, याद रहेगा। पृथ्वी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि जैसे ऑप्शन 1997 दिया हुआ, एक दिया हुआ इसमें क्योटो सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? क्योटो सम्मेलन में एक्चुअली क्योटो बहुत क्यूट था, तो हरित क्रांति जो गृह है ना, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होने वाली जो गैसें निकलती हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन गैस हो गया, ये सब गैस जो है बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और 2005 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था, 2005 भी ऑप्शन है, देखिए 2005 भी है ना। 2012 में जो दोहा जलवायु परिवर्तन हुआ, तो आंसर इसका मेनली क्या हो जाएगा? 13 का आपका को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 का को हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? काली मृदा देखिए होता क्या है, ये वॉल्केनो ज्वालामुखी से उत्पन्न होता है। ओके, तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपको फिर क्या है, गुजरात के भी क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। लेकिन कहाँ पे नहीं मिलेगा, बोलता है कि मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। 14 का हो जाएगा घ नंबर। ओके, तो इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक जो वनस्पति जात मीन्स वनस्पति, पेड़ पौधे और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? अब देखिए, यानी कि क्या है कि भाई उससे कोई इफेक्ट नहीं हो सकता जीव जंतु को, पेड़ पौधे को, तो क्या होना चाहिए आंसर? अरे क्या हो गया? अरे भैया इधर सीधा हो जा। हाँ, ठीक है, तो सिंपली क्या होना चाहिए कि आप देख लीजिए क्या है कि उससे क्या, अगर पहला कृषि प्रसार देख लेते हैं क्या है, दूसरा बृहत है ना स्तरीय विकास परियोजना। जब विकास परियोजना होगा तो क्या होगा? विकास परियोजना होगा तो ऑब्वियस सी बात है जीव जंतु, पेड़ पौधे इधर से उधर होंगे, पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे, ठीक है। पशु चारण है, इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तीसरा तीव्र उद्योगी, इससे भी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? को नंबर हो जाएगा। ओके, ऐसे याद पढ़ना, समझना है, रटना नहीं है। बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी भाई? देखिए, बाघ है ना, इसका आंसर जो होना चाहिए ये होगा, जो आंसर होगा ये खो नंबर होगा। क्या होगा? खो नंबर, ठीक है। बाघ परियोजना, मैं बता दूं कि बाघ परियोजना कहाँ पे है एक्चुअली, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले ये हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। हेली नेशनल पार्क 1936 में जाना जाता था, और जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कैसे याद रखेंगे कि बाघ परियोजना जो था 1970 में इसको जिम कॉर्बेट के नाम नेशनल पार्क नाम दिया गया था, वहीं पे बनाया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि गिर सिंह परियोजना जो है वो भी कब? 1973 में ही हुआ था। तो आंसर इसका आपका हो जाएगा, क्या आंसर होगा? मेन ख नंबर। 16 का क्या हो जाएगा? ख। 1973 में दो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुआ था, और गिर सिंह परियोजना जो कहाँ है? गुजरात में है। और जिम कॉर्बेट जो है, जो बाघ परियोजना हुआ, तो वो कहाँ है? उत्तराखंड। जिम करने के लिए तो जिम तो जाना पड़ेगा भाई, वहां पे उतरना पड़ेगा, तभी तो होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है?
ओके देखिए किस श्रेणी को रखा गया है, तो ऑब्वियसली बात है भाई, अगर कोई प्रॉब्लम प्राकृतिक संरक्षण होगा, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण है, तो किस में रखा जाएगा, संकट जाति जो होंगे वो भी ठीक है। ओके तो उसके बाद क्या है, दुर्लभ जाति भी है, लुप्त जातियां, इसको सभी को क्या करना होगा, संरक्षित करना होगा। क्या होगा, संरक्षित करना होगा। क्या करना होगा, संरक्षित करना होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर, 17 का घ। ओके नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त है, अशोक है, इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। ओके आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त उनके गुरु कौन थे, चाणक्य थे। अशोक क्या थे, यानी बिंदुसार के बेटे थे, अशोक और सुसीम। उसके बाद फिर क्या था, ये गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक थे और इल्तुतमिश भी थे। उसके बाद इल्तुतमिश आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। तो एक्चुअली हुआ यूं था कि ये इसका जो ऑप्शन है ना गलत है। इसका ऑप्शन क्या है, गलत है। इसमें आंसर क्या होना चाहिए, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए। ए है ना, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन क्या है, खिलजी होनी चाहिए, जो खिलजी वंश कर आजाद थे। ठीक है, खिलजी, तो ये होना चाहिए, लेकिन ये है नहीं। तो ये प्रॉब्लम है थोड़ा ऑप्शन में। ऑप्शन इसका कुछ एक भी सही नहीं है। चंद्रगुप्त, अशोक, इल्तुतमिश कोई नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य है जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क है, नहीं है। ओके बहुउद्देशीय मीन्स बहुत सारा उद्देश्य, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा उद्देश्य के लिए जब बनाया गया है तो अब ऐसी बात इसका उद्देश्य बहुत ज़्यादा होगा। तो उद्देश्य होने की वजह से, अरे का हो गया बाबू, इधर चलते हैं तब होगा ये। ओके बहुत उद्देश्य, तो क्या होना चाहिए, बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है, सही है। बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव की नियंत्रण करने के लिए बाढ़ पर काबू पाती है, ये भी सही है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है, आजीविका है ना, आजीविका खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर बोलता है कौन नहीं, वक्तव्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गो नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गो नंबर हो जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजना, एक्चुअली ये परियोजना इसलिए होता है कि बहुत सारा उद्देश्य क्या कर सके, फॉलो कर सके, बहुत सारा उद्देश्य हो सके, मिल सके। ठीक है, आने का, जाने का, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर गाड़ी भी है, ऐसा कुछ बहुत सारा योजना है। दामोदर परियोजना भी है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना होगा बहुत सारा भी देखेंगे। उसी तरह देखिए यहाँ पे है ना, सरदार सरोवर बांध नदी पर बनाया गया। किस, सरदार जो होते हैं बड़ी नॉर्मल होते हैं और जब गुस्सा करवाओगे तो गुस्सा हो भी जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे भाई, तो ऑब्वियसली बात ये क्या हो जाएंगे कि सरदार, यानी नॉर्मल मीन्स क्या हो जाए, नर्मदा से याद रखेंगे सरदार। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, किस आधार पे, यानी किसी भी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय पे भी करते हैं, औसत साक्षरता दर पे भी करते हैं, और लोगों की स्वास्थ्य शक्ति तो होगा तब ना होगा भाई। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 21 का हो जाएगा घ नंबर, सभी, उपरोक्त सभी। मान लिया जाए किसी देश में, मान लीजिए कि 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 है। देखिए 5000 है, 4 ठो है तो 20000, तो ये हो गया। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000, 7000, 11000, 14000 है, तो चौथे तो 20 में आप क्या कर दिए, 14 को घटा दीजिए तो कितना बच गया, अरे बताइए, आंसर आपको पता हो गया। ठीक है, तो 6000 हो जाएगा, 6000। मानव विकास रिपोर्ट, यानी कि आपको पता चल गया कि 22 का घ नंबर, 22 का घ हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पे करती है। अब देखो विकास तुलना, यानी कि ये जो रिपोर्ट जारी करता है यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो करते हैं। ये स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा भी है और प्रति व्यक्ति आय भी है, ये तो इसमें भी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी पे देखा जाता है कि भाई क्या चीज़ है ना, उपरोक्त सभी, इसका 23 का हो जाएगा घ नंबर। इसका भी 1 वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों
वास्तव में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या होता है। देखिए 1 साल के बच्चे तो छोटे होते हैं, तो क्या हो जाए, जो मरने की दर को मृत्यु दर कहते हैं, तो और छोटे बच्चे शिशु हैं तो शिशु दर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिशु दर हो जाएगा। ठीक है। वनोत्पादका, है ना, संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं, यानी कि वन से हम क्या करेंगे, जब क्या करेंगे, है ना, जब वन से हम क्या करेंगे, सिंपल बताइए, जब संग्रह करेंगे, क्या करेंगे, संग्रह करेंगे, तो क्या हो जाएगा, किस में चला जाएगा, बताइए किस में होगा। तो कृषि कार्य, पशुपालन, मधुमक्खी पालन होगा, लकड़ी चीरना, फल संग्रह करना, ये सब हो गया ना, फल संग्रह करना, तो क्या हो जाएगा आंसर जी, ये प्रथम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रथम, यानी कि सिंपल आ जाएगा प्रथम, खो नंबर, क्या हो जाएगा, खो नंबर। ओके, आगे चलते हैं। वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। तो आप बता सकते हैं रूल रेगुलेशन बड़ी बड़ी कंपनियां में होती हैं, और वो भी क्या सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, लेकिन क्या है, संगठित क्षेत्र, अगर रूल रेगुलेशन सेम होता है तो वो क्या होता है, संगठित क्षेत्र होता है। क्या है, संगठित। और संगठित वो हुआ जहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कि कब सैलरी मिलेगा, कब छुट्टी मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका असंगठित क्षेत्र होगा। लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं, संगठित क्षेत्र के। आंसर क्या हो जाएगा, 26 को हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, को हो जाएगा। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं, और रमेश खेतों में काम करता है, रमेश खेत में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, ठीक है, ये सब तो काम कर रहा है। नरेश एक शिक्षक है, और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर शिक्षक है, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, क्या है, वो कार्य सेवा क्षेत्र होगा, क्या होगा, कार्य सेवा क्षेत्रक। तो क्या है, नरेश और राकेश, क्या हो जाएगा आंसर, नरेश और राकेश, ऑप्शन नंबर ग नंबर आंसर हो जाएगा। रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, ओके भाई, ठीक है, वो रोजगार की गारंटी देने वाले सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों का रोजगार की गारंटी मिलेगी, कितने दिनों की गारंटी मिलेगी, वो 100 शतक इन्होंने मार देना है। बोले भाई 365 दिन होते हैं सरकार के द्वारा, बोला कोई बात नहीं, आप अगर अकुशल बेरोजगार हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम देंगे 100 दिन का जॉब देंगे आपको, यानी कि 365 दिन में 100 दिन का तो पैसा वैसा मिलेगा, आप कंटिन्यू वर्क कीजिएगा, यानी कि जब भी आपको मौका मिलेगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे 100 दिन 365 दिन में, बस उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। एक खेत में, तो आंसर हो जाएगा ग नंबर। एक खेत में लक्ष्मण और उनके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिनमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उनके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुछ उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की स्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा। देखिए ये बेरोजगारी में तो है, लेकिन अगर ऐसी बेरोजगारी जिसमें क्या है, कुछ ऐड हो जाए या कुछ घट जाए, चले जाए, आ जाए, तो इसे क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी के कारण तो होता है नहीं, मौसमी बेरोजगारी वो हुआ जो मौसम के कारण होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। शहरी बेरोजगारी, शहर में तो गया नहीं बेचारा, ये तो गांव में आया है खेती करने के लिए। तो शिक्षित बेरोजगारी कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा उसमें मेंशन किया नहीं, तो आपका क्या होगा, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी। डैट मीन्स क्या लगेगा कि भैया हम कर रहे हैं, रोजगार है, लेकिन एक्चुअली है नहीं, तो ये बेरोजगारी हो गया। तो आंसर हो जाएगा खो नंबर 29 का खो। तो 30 नंबर की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है। अंतिम उत्पाद की गणना इसलिए की जाती है क्योंकि दोहरी गणना उसका नहीं करना पड़े। नहीं तो मालूम पड़ा मोबाइल खरीदना है, बोलेंगे भैया इसमें इतना प्रोसेसर है, ये इंटेल का लगा हुआ है, चलो 5000 इसका ले लो, ये स्क्रीन लगा हुआ है इसका 2000 ले लो, ऐसे ऐसे करते करते पागल हो जाएगा इंसान। इसलिए अंतिम तो बार बार ना क्या करना है, दोहराना पड़े, इसलिए क्या है अंतिम के लिए है ना, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। ओके गुड। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन और सत्य है। सत्ता की साझेदारी बताइए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकार है, बिल्कुल है भैया, ऊपर से नीचे एकदम बिल्कुल प्रॉपर मैनेज होता है। इससे सामाजिक समुदाय में टकराव का अंदेशा घटता है, बिल्कुल घटता है। यह अस्थिरता एवं आपसी
फूट को बढ़ाती है? नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं होने वाला है भाई, ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता। मतलब आंसर आपका मिल गया, यानी कथन असत्य है, तो यही होगा। अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाता नहीं है बल्कि घटा देता है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है, ये तो सही बात है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में कौन सा बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? बेल्जियम का भाषाई समूह यानी कि है ना समूह नहीं है। बेल्जियम में फ्रेंच बोला जाता है, डच बोला जाता है, जर्मन बोला जाता है, लेकिन बोला कौन नहीं जाता? स्पेनिश नहीं बोला जाता। और मैं बता दूं कि बेल्जियम का जो राजधानी है वो ब्रुसेल है, और ये यूरोप, 7 महादेश है ना जी, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ओके, उधर यूरेशिया, डेट मीन्स वही ऑस्ट्रेलिया तरफ, और नीचे अटलांटिका। तो अटलांटिका आपका हो जाएगा, कहते हैं ना, अंटार्कटिका हुआ। तो इतने हैं, तो किस में है भाई? यूरोप में है। ये किस में है? यूरोप में। बेल्जियम किस में? यूरोप में। इसीलिए तो ये चैप्टर किस चैप्टर का है? बेल्जियम वाला सब है, यूरोप का राष्ट्रवाद। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राज्य भाषा घोषित किया गया था? राज्य भाषा घोषित किया गया था, किसमें किया गया था भाई? ऑब्वियस सी बात है, सिंहली को 1956 में, याद भी रख सकते हैं कि 1956 में सिंहली और तमिल था, लेकिन तमिल को नहीं बल्कि किसको बोल दिया था कि भैया कौन सा होगा आपका? हो जाएगा सिंहली। आंसर क्या हो जाएगा? सिंहली। और मैं बता दूं कि श्रीलंका 1947 में हम लोग भारत आजाद हुआ था, और 48 में 1 साल के बाद कौन आजाद हुआ था? तो श्रीलंका। क्या हो गया था? श्रीलंका। तो 1948 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके गुड, थैंक यू। तो 35 का घ नंबर हो जाएगा भाई। निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं? संघवाद यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है, बिल्कुल सही है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। विभिन्न स्तरों की सरकारें में अधिकार क्षेत्र संविधान में ऐसा नहीं है, रूप से वर्णित नहीं किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 35 का क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा गो, यानी कि विशेषता नहीं है। तो कौन सा विशेषता नहीं है? ये तो गलत बोल दिया है भैया। क्या बोल दिया है? गलत बोल दिया है। तो आपका और सती तो सुनना था, यानी कि विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? मैं बता दूं कि अनुसूचित भाषा के रूप में जो भारत में शामिल है टोटल 22 है, और जिसमें हिंदी, बंगाली, मैथिली, असमिया, संथाली, उड़िया सब है, लेकिन कौन सा नहीं है? तो आपको पता होगा भैया, अरबी नहीं है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, तो को हो जाएगा 36 का को नंबर। तो 37, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? राज्य सरकार राज्य सूची होता है, केंद्र सरकार सही बात है संघीय सूची होती है, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। स्थानीय सरकार ये कौन है भाई? यही है, ये आपका जो है गो नंबर है ना, यही है, ये बदमाश है गो नंबर, है कि नहीं? यही आंसर है। स्थानीय सरकार अपशिष्ट अधिकार ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे, क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? अब स्थानीय देख लेते हैं कि क्या है। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक वाद्य नहीं है। 5 साल के बाद 6 महीने के अंदर कराना होता है भाई। वास्तविक विकेंद्रीकरण दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। देखते हैं क्या है। कम से कम ये तो नहीं है, देख लेते हैं कि हम किसको खत्म करते हैं। 1/4 है, ये क्या है? 1/4, ये तो गलत हो जाएगा। पंचायत नगर पालिका के लिए ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये नंबर तो होगा क्या? खो नंबर। क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा खो नंबर। कैसा? 38 का क्या हो जाएगा? खो नंबर हो जाएगा। खुश हो गए? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन से वर्ग विशेष के हित समूह, किसी विशेष, ये ठीक है। राजनीतिक दल, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने के लिए गरज से लोगों को ना आंदोलन, किसी सामाजिक आंदोलन की समस्या के समाधान के लिए कहा जाता है। जैसे बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं, आंदोलन सब तो हो सकता है। दबाव समूह राजनीतिक में सीधे भाग लेता है। अरे भाई एक दमाद थोड़ी है जो इसको डायरेक्ट बोलेंगे आजा रे, क्या हो जाता है जी। चलो भाई सीधा हो जा।
वही मेरे दोस्त कहाँ गए हैं, अब हुआ। ओके, तो चलो चलते हैं। अब क्या हो जाएगा, जैसे आंसर इसका 35 का आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है। कि भाई अवस्था किधर गया रे, किधर भागा, 35 विस्तार नहीं है। अदालतों की कौन सा कर रहे थे, अच्छा ये 38 कर रहे थे ना, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, खो नंबर, क्या हो जाएगा, खो नंबर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं, वर्ग विशेष के हित समूह, ये ठीक है। राजनीतिक दल ऐसा है, ठीक है। राजनीतिक सत्ता पाने के लिए गरज में लोगों को लाभमंद हो, ठीक है। आंदोलन किसी सामाजिक समस्या, ये सभी भी नहीं है। दबाव समूह राजनीति में सीधे यही कर रहे थे ना 39, ओके 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 ओके। तब ना हम बोले कहाँ भटक रहा है भाई, दबाव समूह होगा ना। और लास्ट पर नॉट अ लिस्ट, ओके, क्योंकि फिर पार्ट 2 आएगा इसका, कौन सा, यानी कि सेट 2 हम लाने वाले हैं जल्द हैं। चलिए लास्ट देखते हैं, अंत भला तो सब भला। चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ओए होए होए होए, ये तो दिल जीत लेता है ना। नर्मदा बचाओ अभियान जो 1985 में हुआ, तो मैं बता दूं इसके बारे में थोड़ा, मैं डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ, टाइम ना देखें कि कितना हुआ, चले पढ़िए मन से। चलिए मैं बता देता हूँ कि ये 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में। कौन, नर्मदा। और इसमें जो मेन हीरो थे, मेघा पाटकर थे, अरुंधति, हीरो कहने का मतलब है जिन्होंने आंदोलन किया, साथ दिया, ये नहीं मूवी वाला हीरो सब, है ना। अरुंधति राय थे, बाबा आमटे जी थे। तो नर्मदा घाटी की जैव विविधता जो बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया था। खाद्य विक्रेता का संघ जवाब समूह, त्रिमूल कांग्रेस, देख लेते हैं ख नंबर का क्या है, त्रिमूल कांग्रेस, खेला होबे दीदी जी, है ना। तो समझ में आ गया। वेस्ट बंगाल में अभी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी दीदी। श्रीलंका संघात्मक प्रणाली है, तो कौन सा नहीं है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ख नंबर 40 का ख। वाह, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी देना चाहा इसमें, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से इसे 1 से 2 बार देखेंगे ना, बिल्कुल याद हो जाएगा भाई, भूलेंगे नहीं। तो चलिए, थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको कमेंट कीजिए, इसके वीडियो जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है। और शेयर भी कर दीजिए, अच्छा लग रहा है तो। और सब्सक्राइब तो करेंगे ही चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मज़ा आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, अच्छा लगेगा। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, इसलिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।